15 था, 20 था और 25 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि आई और एग्जाम के लिए विधि आई इस मेथड से पूछता है। तो 10 का भाज्य गुणनखंड इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 आएगा। 15 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुने 5। 20 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 और 25 का तोड़ेंगे तो 5 गुने 5। अब एक नोट हम लोग लिख लेते हैं। नोट क्या है? नोट आपका कहता है HCF के लिए जो सभी में मिले, जो सभी में मिले वह अधिकतम बार या अधिकतम घात वाला लिखा जाता है तथा जो न मिले उसे नहीं लिखा जाता है। जो नहीं मिलेगा शब्द उसे नहीं लिखा जाता है। उसमें लिखाए थे कि जो सब में मिले उसमें न्यूनतम बार, सॉरी उसमें वहां पर लिखाए थे जो सब में मिले वह अधिकतम बार, और यहाँ पर लिखाएगा न्यूनतम बार। न्यूनतम बार जो सब में मिले वह न्यूनतम बार, ठीक, या न्यूनतम घात वाला लिखा जाता है, और जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लिखा जाता है। उसमें लिखा है कि जो सब में मिले वह अधिकतम बार या अधिकतम घात वाला लिखा जाता है HCF में, और जो नहीं मिलेगा उसे भी लिख दिया जाता है लास्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग देख देंगे। फिर से एक बार इसको बोल दे रहे हैं। HCF निकालने के लिए जो सब में मिलेगा वह न्यूनतम बार या कम बार वाला या अधिकतम न्यूनतम घात वाला लिखा जाता है, और जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है, मतलब नहीं लिखना है। तो इस सब में देखिए कौन डिजिट मिल रहा है आपका? 5 मिल रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा? यही पर लिख रहे हैं HCF आपका 5 हो जाएगा। लेकिन इसको एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछेगा 2 के क्यूब 3 के स्क्वायर 5 के क्यूब, 2 के पावर 4 3 के स्क्वायर 5 के पावर 2 गुने 7, 2 के पावर 3 3 के पावर 4 गुने 5 के क्यूब गुने 7 के स्क्वायर का GCD लिख देगा या HCF निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको इन नोट को हमको ध्यान रखना है। जो सब में मिला था, सब में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो उसका न्यूनतम घात देखिए। सबसे कम पावर कितना है? 2 का 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तब 3 लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर? घात का मतलब पावर होता है। और जो उसके बाद 3 भी मिल रहा है। 3 का सबसे कम पावर कितना है? स्क्वायर है, 2 है। उसके बाद 5 भी मिल रहा है। 5 का सबसे कम पावर कितना है? 2 है। और 7 ही 2 में है, इसमें नहीं लिखा है। 3 में रहता तबे लिखा था। तो ये आंसर मेरा यही हो जाएगा। नहीं, इसी रूप में आंसर दिया है ऑप्शन में, इसी रूप में दिया रहेगा। अब इसी में अलजेब्रा टाइप का आपका क्वेश्चन दे देगा ABQ स्क्वायर ABCQ ABCD का HCF निकालना है। ठीक है, तो सब में ये मिल रहा है,
यहाँ सबका घात सेम है तो वही लिखा जाएगा बी बी क्यू है बी ए है, तब सीधा बी लिखाएगा, बी क्यू नहीं लिखाएगा। सी स्क्वायर है सी क्यू है सी है तो सी डी एक गो में है, आंसर मेरा यही हो गया। इतना में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, क्लियर। चलिए या ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। लैंग्वेज में रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि इसमें एलसीएम निकाला जाएगा या एचसीएफ निकाला जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं ये जिस प्रश्न में छोटी से छोटी या न्यूनतम लगा हो उसमें हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। क्लियर। जिस प्रश्न में छोटी से छोटी या न्यूनतम लगा हो उसमें हमेशा क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं, जहाँ भी नोट लिखिएगा बॉक्स के अंदर भेज देंगे ताकि हमको पता चले कि यह मेरा नोट है। मेरे थ्योरी में ही आपका टोटल चैप्टर रहेगा। थ्योरी मेरा पढ़ लीजिएगा, चैप्टर निकाल भी होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थ्योरी छूट जाए एलसीएम होता है। एग्जाम्पल वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2, 4, 6 और 8 से भाग देने पर और 8 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। या फिर किसी को थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2, 4, 6 और 8 से भाग देने पर शेष कुछ भी न बचे। शेष कुछ भी न बचे कहने का मतलब, या फिर कह देगा कि शेष 0 बचे, तो यह कहने का मतलब हो जाता है पूर्णतः विभाजित हो। तो क्वेश्चन में क्या लगा है, छोटी से छोटी। तो जो संख्या दिया हुआ है, जो डिजिट आपका दिया हुआ है, उसका क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4, 6, 8 का एलसीएम आप निकाल लेंगे तो 24 आ जाएगा। आपको बताए थे कल कि सबसे बड़ा वाला डिजिट उठाना है, नंबर उठाकर उसका क्या करना है, टेबल पढ़ लेना है। टेबल पढ़ना है, जहाँ सबसे कट जाएगा वही एलसीएम हो जाएगा। जैसे 8 एकम 8, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। 8 दूना 16 भी 6 से नहीं कटेगा, 8 3 का 24 सबसे कट जा रहा है ना, आंसर मेरा 24 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है एलसीएम निकालने के लिए, कलम भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी क्वेश्चन को 4 तरीका से पूछेगा। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से कैसे पूछेगा, तो लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2, 4, 6 और 8 से भाग देने पर
प्रत्येक स्थिति में वन यानी एक शेष बचे। क्लियर? या फिर कह देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2, 4, 6 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो इस तरह का जब भी आएगा तो छोटी से छोटी है तो एलसीएम निकलेगा ही, और उसमें क्या होगा कि जो शेष है उसको ऐड कर दिया जाएगा, मतलब जोड़ दिया जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 का एलसीएम प्लस जो शेष है उसको जोड़ दीजिए। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 24, और शेष क्या है, 1 है, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 25 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो भी 1 शेष बचेगा, 4 से देंगे तो भी 1 बचेगा, 6 से देंगे तो भी 1 बचेगा, और 8 से देंगे तो भी 1 ही शेष बचेगा। क्लियर? चलिए तब करिए, फिर हम लोग आगे इसका 2 टाइप और पूछेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसी क्वेश्चन को पूछेगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें एक जोड़ने पर वह 2, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, यहाँ पर साइड में हम लोग लिख लेंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो माइनस करेंगे, और घटाने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जस्ट अपोजिट यहाँ याद रखना है। तो संख्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8 का एलसीएम। आप जोड़ने के लिए कह रहा था, क्या करेंगे, घटा देंगे, -1। तो 24 - 1 23 हो गया बेटा। अर्थात 23 में एगो जोड़ेंगे तब जाकर 2, 4, 6, 8 से विभाजित होगा। इसी का एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का रिवर्स दे देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो जिसमें से एक घटाने पर वह 2, 4, 6, 8 से विभाजित हो जाए। तो संख्या बराबर 2, 4, 6, 8 का एलसीएम, और यहाँ क्या करें, घटाने के लिए तो क्या करें, +1। ठीक, मतलब 24 + 1 25। तो 25 वह छोटी संख्या है जिसमें से एक घटाइएगा तब आपको 2, 4, 6, 8 से विभाजित होगा। तो यह आपका एलसीएम एचसीएफ के लैंग्वेज का फर्स्ट टाइप हो गया। अब इसका सेकेंड टाइप हम लोग कल देखेंगे।